यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। और आज मैं आपके सामने ट्रेडिंग जर्नल शेयर कर रही हूँ, कैसे आपको मैनेज करना है। मतलब मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी अभी पुरानी डायरी फिल हुई है, तो मैंने अभी न्यू ये लास्ट वीक बनाई थी, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको, अगर ये आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, अगर ये हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ एक बार देखना। मैं क्या करती हूँ कि वीक का पूरा जो है लिख लेती हूँ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली मेरा जो रहता है, ठीक है, जैसे 5,40,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 5,40,000 5 लाख मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, केवल ऑप्शंस के लिए। ठीक है, बाकी स्टॉक्स का मेरा अलग है, स्टॉक्स की कोई डिटेल यहाँ पे नहीं होगी। जैसे NBCC का स्विंग का लिख दिया है, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे एग्जिट किया था। तो आपको करना क्या है इसमें जो है, सिंपली देखो, लिखने की आदत डालो। लिखने से क्या होता है कि आपको ना डे टू डे पता चलता है कि आप ना कितना वहाँ पे बाई कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, और कितना वहाँ पे आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कितना लॉस निकल के आ रहा है, और कहाँ पे आप ना मिस्टेक कर रहे हो। देखो, बचपन में हमने एक बात सुनी होगी कि कोई भी चीज़ अगर हम याद करने के बाद लिख लेते हैं, तो लिखने के बाद में क्या होता है कि वो एक तरीके से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अनकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। जब भी वो चीज़ें फिर से हमारे सामने होंगी विजन व्यू में, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें याद दिला देगा कि इस चीज़ को हम रिपीट ना करें। ठीक है, तो अब जैसे मेरा है, मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मैं अपना एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक बार समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो। ये तो मुझे धन की तरफ से मिला था, तो मैंने उसमें ही मैनेज किया हुआ है, बट देखो नॉर्मल डायरी की तरह ही मैंने इसे लिया है। अभी आप जो ऊपर इसमें इंडेक्स में जिन चीज़ों की नीड है, आप ज़्यादा ना लिख के केवल उन्हें ही लिख सकते हो। जैसे मैं भी इन कॉलम्स को यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखना, सबसे पहले आप ऊपर डेट डाल लेना। ठीक है, सबसे पहले एक ऊपर डेट का यहाँ पे कॉलम कर देना, डेट के बराबर में डे कर देना, और डे के बराबर में अपना यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस लिख देना। जैसे कि ये वाले कॉलम मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये, क्योंकि ये वेडनेसडे है, तो मंडे ट्यूसडे का प्रॉफिट एड ऑन होके 5,40,000 ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कितना रहा है वो बाद में है। तो मैंने आज टोटल 3 ट्रेड किए हैं। बैंक निफ्टी में है 2, और थर्ड मेरा मिड कैप। मेरा फर्स्ट ट्रेड मोस्टली बैंक निफ्टी में होता है। बैंक निफ्टी का मेरा मॉर्निंग का एक सेटअप है, जिसमें मैं स्कैल्प करती हूँ। ठीक है, जिसमें मेरी थोड़ी क्वांटिटी जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मेरे 3 ट्रेड थे, जो मैंने इस तरीके से 150 पे मैंने बाई किया। क्वांटिटी ज़्यादा थी, 207 पे मेरा ये एग्जिट था। ठीक है, BNF का दूसरा 69 पे था, और ये कितने पे एग्जिट हुआ ये उस समय लिखा नहीं है। 17,000 का प्रॉफिट इसमें था। दूसरा ये 114 पे मैंने मिड कैप को बाई किया था, तो ये मैंने 124 पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो टोटल प्रॉफिट जो मेरा रहा वो रहा 73,988 रुपीज़ का, और इसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसमें ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, 5,40,000 को मैंने इसमें प्लस कर दिया। तो 5,40,000 को प्लस करने के बाद में जो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट आया वो आया 6,13,988। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट आ गया। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट डे पे आते हैं, तो जो हमारा क्लोजिंग अमाउंट है, ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहा है। अच्छा, ब्रोकरेज की बात करूँ, ब्रोकरेज में डेली का नहीं काउंट करती हूँ। वीक में एंड में जब मैं अपना अमाउंट विड्रॉ करती हूँ, उसी समय ब्रोकरेज काउंट कर लेती हूँ। हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, तो जो हमारा क्लोजिंग अमाउंट था वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है यहाँ पे 6,13,988। और जो भी आपने उस दिन ट्रेड किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 मैंने ट्रेड किए हैं, और 3 ट्रेड का जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल मेरा प्रॉफिट रहा वो रहा 36,900 रुपीज़। तो 36,900 को ओपनिंग बैलेंस में प्लस करके मेरा ये 6,50,800 हो गया। और ये लास्ट फ्राइडे का, ठीक है, फ्राइडे को ओपनिंग बैलेंस ये था 6,050, और जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, केवल प्रॉफिट रहा 800 रुपीज़ का। तो 6,50,000 में, ठीक है, जो ये प्रॉफिट रहा है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 6,51,600। अब यहाँ पे देखो, जो भी टोटल मैंने ब्रोकरेज के बाद में जितना बैलेंस बचता है मेरा जो है, वो मैंने पूरा विड्रॉ कर दिया अपने अकाउंट में। और ब्रोकरेज लगती है यहाँ पे 9,800 रुपये के समथिंग यहाँ पे ब्रोकरेज लगी है। ठीक है, तो ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे लिख दी, ब्रोकरेज मेरी लास्ट में निकल गई। ये मैंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया। फिर से मैंने नेक्स्ट वीक के लिए 5 लाख का ही ओपनिंग बैलेंस जो है नेक्स्ट वीक के लिए डाल दिया, 2 सितंबर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सितंबर पे आते हैं। देखो, वीक डिपेंड करता है, लास्ट वीक बहुत अच्छा गया, तो ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट वीक भी आपका अच्छा जाए, बट देखते हैं। तो मंडे को ओवरऑल जिस तरीके से मैंने ट्रेड किए, कोई जिस तरीके से मेरी बाइंग रही, जिस तरीके से मेरा एग्जिट प्राइस वहाँ पे रहा, तो ओवरऑल जो फर्स्ट डे मेरा रहता है, तो फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे ये 1,475 रुपये का केवल ये प्रॉफिट। तो 1,475 रुपये ब्रोकरेज उतनी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज लास्ट में काउंट करनी है। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया ये 50,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 50,140
475। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो डेट है आप लिखना चाहो तो यहाँ पे अपना ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, जो भी आपका बैलेंस हो, ठीक है। तो ये हमारा 50,475 हो गया, ठीक है। ये मैं लास्ट में लिखती हूँ, तो ये मैं बार बार नहीं नोट डाउन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे टोटल 1 2 3 4 5 है ना, एक्स्ट्रा ट्रेड हो गए। तो ये था यहाँ तक प्लस में था, लेकिन लास्ट में मैंने एक और ट्रेड करके, तो ये मेरा माइनस में क्लोज़ होता है। यहाँ पे मेरा लॉस है 5066 रुपीज़ का। तो मेरा जो ये ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस में से ये फिर से मेरा जो लॉस था ये माइनस हो गया, और यहाँ पे जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा वो बच गया 4,96,409। अब जो 4,96,409 रुपीज़ है, इसी को हम उठा के अपना वेडनेसडे में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से पूरा मंथ का मैं इस तरीके से लिखती हूँ, पूरे वीक का मैं लेके चलती हूँ, एंड ऑफ द वीक जो भी बनता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, लास्ट में यहाँ पे कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है। 8,000 रुपये प्रॉफिट था, नेक्स्ट डे फिर लॉस था। लेकिन ये जो हमारा लास्ट फ्राइडे जो गया है, ठीक है, जिस दिन फ्राइडे मार्केट इतना डाउन हुआ है, तो उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बनाया, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैंने कैच किए। 238 का प्रीमियम 263, 337 का प्रीमियम 436 पे गया है, ठीक है। ये 89 रुपीज़ का प्रीमियम 162 पे, और ये लास्ट में मैंने ट्रेड लिया था, बिल्कुल लास्ट में बैंक निफ्टी का, बल्कि ये 600 रुपये तक ये हाई लगा के आया था, और मैं इसमें 600 रुपये तक मैं ट्रेड में बनी हुई थी। लेकिन ओवर ग्रीड के चक्कर में वो लास्ट में 100 की कैंडल अप गई है, और 100 की कैंडल ही वो डाउन आई थी। तो मेरा जो अराउंड ये प्रॉफिट जो चल रहा था इस वाले ट्रेड में 80 के समथिंग था, पर 52 पे मैंने क्लोज कर दिया। तो ओवरऑल जो मेरा फ्राइडे का प्रॉफिट था ये 1,24,977। तो सारा मिला के ये प्लस करके जो हमारा 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था मंडे को, वो क्लोज होता है 6,22,000 में। तो यहाँ से फिर से मैंने अपना जो विड्रॉ करना था वो विड्रॉ कर लिया 1,12,366 रुपीज़, और जो ब्रोकरेज लगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, और फिर से मैंने उठा के अपना ये नेक्स्ट वीक के लिए 5 लाख का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो 5 लाख मेरा है, बट मैं पूरा अमाउंट नहीं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस तरीके से अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हो। अगर जैसे उस दिन बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल रेंज में फंसी हुई थी, रेंज अमाउंट थी बैंक निफ्टी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे पहले ही मतलब मुझे लगता है कि जस्ट आई एम गिविंग कमांड टू माई माइंड दैट कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी है मार्केट में, सो डोंट ट्रेड, ठीक है, अवॉइड एक्सपायर। और मैं एक्सपायरी ट्रेड बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये पसंद आया हो, आपको ट्रेडिंग जर्नल पसंद आया हो, तो आप भी बना सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे चाहिए, बाकी अमेज़ॉन पे भी इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल मिल जाता है, आप वो मंगा सकते हो। अदरवाइज़ आपकी जो भी नॉर्मल डायरी है आप उसमें बना के रखो, ठीक है। और लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरी अब तक कम से कम 6 से 7 डायरी इसी तरीके से भर चुकी हैं, जिसमें मैं लिखती हूँ, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से माइंड को ना